ये औरत प्यास से तड़प रही है, लेकिन इसके हाथ में जो आधा बोतल पानी है उसे ये पीती नहीं है, बल्कि उसे अपने चेहरे पर डाल लेती है। फिर वो खाली बोतल लेकर ऊंचाई पर खड़ी हो जाती है। वो लोहे की चादर पर भारी बारिश की बूंदों को चाटने लगती है, लेकिन इस तरह से प्यास नहीं बुझती, इसलिए वो उन बिखरी हुई बूंदों को इकट्ठा करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो बड़ी सावधानी से बूंदों को बोतल में भरती है, लेकिन जंग लगे लोहे का ये पानी भी कुछ खास अच्छा नहीं था। इसे पीते ही सारा को जोरदार उबकाई आने लगती है। सारा को इस कंटेनर में फंसे हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, और भी निराशा की बात यह है कि कंटेनर के बाहर दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर है। पानी अब भी छोटे छोटे छेदों से लगातार अंदर आ रहा है। सारा ने कई दिनों से पानी नहीं पिया है, लेकिन अंदर आने वाले इस खारे पानी को पीना मुमकिन नहीं है। जब वो पूरी तरह हार मानने ही वाली थी, तभी उसे अपने चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें महसूस हुई। उसने धीरे से ऊपर देखा तो पाया कि बाहर बारिश हो रही है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो ऊपर वाले के इस तोहफे का आनंद लेने लगी। बिना वक्त गवाए उसने सारे डिब्बे बाहर निकाल लिए और उन्हें लकड़ी के बक्से पर करीने से लगा दिया। वो बड़ी मुश्किल से मिलने वाले इस मीठे पानी को इकट्ठा करने लगी, यहाँ तक कि एक बेकार पड़े टीन के डिब्बे को भी उसने नहीं छोड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी भर सके। लेकिन जब वह एक और डिब्बे का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका खींचने वाला छल्ला अचानक टूट गया। इसी छोटी सी घटना ने सारा को एक बड़ा आइडिया दे दिया। अपनी बेटी को चुप कराने के बाद वो रस्सी लेकर फिर से बक्से पर चढ़ गई। उसने रस्सी को उस लोहे की चादर में फंसाया जिसे उसने पहले से ही थोड़ा काट रखा था। अब वो उसे किसी टीन के डिब्बे की तरह पूरी ताकत से उखाड़ना चाहती थी। तैयारी पूरी होने पर उसने रस्सी खींचना शुरू किया। वो पूरी जान लगाकर नीचे की ओर खींचने लगी। चादर धीरे धीरे फटने लगी थी। वो रुकी नहीं, भले ही उसके हाथ दर्द से कांप रहे थे। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत झोंक दी और पूरे लोहे के टुकड़े को उखाड़ फेंका। अगले ही पल बहुत समय बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। सारा अपनी खुशी और जज्बात को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जिन आंखों में अब तक सिर्फ मायूसी थी, उनमें अब जीने की एक नई उम्मीद और चमक लौट आई थी। वो फौरन कंटेनर से बाहर निकली। उसे लगा कि अब उसे बचने का कोई रास्ता मिल जाएगा, पर सामने का नजारा देखकर उसका दिल फिर से बैठ गया। चारों ओर सिर्फ दूर दूर तक फैला समंदर था। न कोई जहाज दिख रहा था और न ही जमीन। वो उदास होकर बैठ गई। वो इस विशाल समंदर को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। नमस्ते दोस्तों, मूवी टॉकीज पर आपका स्वागत है। चलिए फिल्म नो वे आउट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन बच्चे का डायपर बदलने के बाद सारा ने गंदा डायपर समंदर में फेंक दिया, पर उसने सोचा भी नहीं था कि पानी में डायपर की गंदगी फैलते ही उसकी महक से वहां मछलियों का झुंड इकट्ठा हो जाएगा। ये देखकर सारा की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने दिनों की भूख के बाद वो बस किसी भी तरह एक मछली पकड़कर अपना पेट भरना चाहती थी। वो फौरन कंटेनर के किनारे झुकी और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर 2 मीटर से ज्यादा की ये दूरी उस वक्त उसे बहुत ज्यादा लग रही थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से औजार ढूंढे और एक साधारण सा भाला तैयार किया। फिर वो उम्मीद के साथ पानी में वार करने लगी। वो जानती थी कि अगर उसने मछली पकड़ ली तो उसके बचने का रास्ता खुल जाएगा। मछली मिलेगी तो बच्चे के लिए दूध भी भरपूर बनेगा। ये सोचकर वो और भी मेहनत करने लगी। न जाने उसने कितनी बार कोशिश की, पर एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई। कई घंटे बीत गए, मछली तो नहीं मिली, पर सारा पूरी तरह थककर चूर हो गई। आखिरकार वो हारकर वही जमीन पर गिर पड़ी। जब वो थोड़ा सुस्ताकर दोबारा कोशिश करने वाली थी, तभी आसमान से एक हवाई जहाज गुजरा। इस अचानक मिले मौके को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वो फौरन कंटेनर के अंदर भागी और टीवी की टूटी हुई स्क्रीन का एक टुकड़ा निकाल लाई। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगी, पर जल्दबाजी में उसका ध्यान किनारे के नुकीले लोहे पर नहीं गया। अगले ही पल उसकी जांघ पर एक गहरा जख्म हो गया, लेकिन उसे इस दर्द की परवाह नहीं थी। उसने उस टुकड़े को ऊपर हवा में लहराया ताकि उसकी चमक से पायलट का ध्यान खींचा जा सके, मगर जहाज समंदर से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर था। इतनी हल्की चमक वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। उम्मीद की ये आखिरी किरण भी बुझ गई। सारा ने अपने बहते हुए खून को देखा और दर्द सहते हुए वापस कंटेनर के अंदर आ गई। उसने सर्किट बोर्ड से एक मुड़ी हुई सुई निकाली और फिर बोतल से ढेर सारी शराब पी ली। फिर उसने जख्म को साफ करने के लिए उस पर भी शराब डाल दी। उस असहनीय दर्द से वो लगभग बेहोश होने वाली थी, पर जख्म बहुत गहरा था, इसलिए वो अधमरी हालत में ही अपने जख्म पर टांके लगाने लगी। ये सब करने के बाद सारा की हिम्मत जवाब दे गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो हेडफोन के ढेर पर गिर पड़ी, पर जब उसकी आंखें खुली तो वह उन हेडफोन के तारों से जाल बुनने लगी। चौथे दिन सुबह होते ही वो फिर से कंटेनर के बाहर गई। जैसे ही उसने डायपर फेंका, थोड़ी देर में मछलियां फिर से वहां जमा हो गई। मछलियों को जाल के पास तैरते देख सारा इतनी घबरा गई कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। समंदर में भटकते हुए 9वें दिन आखिरकार उसे पहली बार भरपेट खाना नसीब हुआ। उसने अपने बच्चे से कहा कि भले ही मैं ऐसी दिख रही हूँ, पर तुम्हारी माँ पहले बहुत निराश हो चुकी थी। उस दिन के बाद से सारा की जिंदगी थोड़ी संभलने लगी। वो हर दिन या तो मछली पकड़ती या बच्चे को दूध पिलाती और डायपर बदलती। खाली समय में वो पानी निकालने वाले औजार सुधारती। इसके अलावा उसने मदद के लिए ढेर सारी चिट्ठियां भी लिखी। उन्हें डिब्बों में बंद करके वो समंदर में फेंक देती और बस यही प्रार्थना करती कि कोई उन्हें पढ़ ले और उनकी जान बच जाए। दिन बीतते गए पर कोई मदद नहीं आई। अब वो कंटेनर भी सुरक्षित नहीं रहा था जो उन्हें बारिश से बचाता था। कई दिनों तक पानी में डूबे रहने के कारण कंटेनर के अंदर पानी का लेवल खतरे के निशान तक पहुंच गया। मजबूर होकर मां बेटी को कंटेनर की छत पर जाना पड़ा। सारा ने बचे हुए डिब्बों से एक छोटा सा लाइफ बोट बना लिया। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, पर वो हर हाल में अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती थी। जब वो लाइफ बोट को मजबूत कर रही थी, तभी एक समुद्री पक्षी छत पर आकर बैठ गया। सारा बहुत खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि जमीन अब ज्यादा दूर नहीं थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वे किनारे तक पहुंच पाते, कंटेनर का बंद छेद अचानक खुल गया। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। सारा नीचे जाकर उसे बंद करना चाहती थी, पर उसका पैर रस्सी में बुरी तरह उलझ गया। और भी बुरा ये हुआ कि कंटेनर उसी वक्त एक तरफ झुकने लगा। सोता हुआ बच्चा पानी के बहाव के साथ समंदर में जा गिरा। कंटेनर पूरी तरह पानी से भर चुका था। सारा ने अपनी
आखिरी सांस भरी और चाकू लेकर पानी के अंदर गोता लगाया। दम घुटने से बस एक पल पहले वो पानी से बाहर आने में कामयाब रही, पर जब उसने घबराकर आसपास देखा तो उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आई। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी जवाब में उसे एक व्हेल मछली की आवाज सुनाई दी। सारा डर गई और तेजी से आगे तैरने लगी। खुशकिस्मती से उस व्हेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाला था। जैसे ही व्हेल बच्चे के पास पहुंची, उसने पानी की एक फुहार छोड़ी। भीगते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सारा ने रोने की आवाज सुनी और फौरन उस तरफ तैरने लगी। उसे उसकी बेटी मिल गई। दूर जाती हुई व्हेल को देखकर सारा का दिल भर आया। सारा उस छोटी सी नाव के सहारे समंदर में न जाने कब तक तैरती रही। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था और वो बेहोशी की हालत में थी। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी कोशिश की और मछली की हड्डियों को पानी में फेंक दिया। वो चाहती थी कि उसकी गंध से पक्षी वहां आए। धीरे धीरे वहां बहुत सारे पक्षी जमा हो गए। तभी दूर से आती एक मछुआरों की नाव ने ये सब देख लिया। वे फौरन उसकी ओर बढ़े। जब उन्होंने नाव को पास खींच कर देखा तो वे दंग रह गए। वहां एक छोटा सा मासूम बच्चा लेटा हुआ था। मछुआरा हैरान था कि ये यहाँ कैसे आया। तभी उसे नाव से बंधी एक रस्सी दिखी। उसने जैसे ही उसे ऊपर खींचा तो पानी के अंदर डूबी हुई सारा भी ऊपर खींची चली आई। मछुआरे ने फौरन उसे CPR देना शुरू किया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी सारा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, पर तभी बच्चे ने शायद कुछ महसूस किया और वो जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही सारा की सांसें वापस लौट आई। मछुआरों ने जल्दी जल्दी उसे बचाने की कोशिशें तेज कर दी। आखिरकार समंदर में कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद सारा और उसका बच्चा सही सलामत किनारे पर पहुंच गए। उसे मौत के मुंह से बाहर निकालने वाली चीज सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि एक माँ की वो ममता थी जो आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं थी। जब इंसान को आने वाला कल दिखाई न दे, तब समझ आता है कि जिंदा रहने का असली मतलब सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि अपने सबसे प्यारे इंसान की रक्षा करना।